हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के साथ। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहले ही वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के नए मंडल के बारे में। टॉपिक क्या होगा? ये है आजमगढ़ का। ठीक, इसमें हम सारे के सारे उन जिलों के बारे में बात करेंगे जो आजमगढ़ मंडल के तहत आते हैं, उसके अंदर दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं उनका नाम देख लीजिए। पहला है खुद आजमगढ़, दूसरा है आपका बलिया और तीसरा है मऊ। ये वो तीन जिले हैं जो कि आजमगढ़ के अंदर दिखाई देते हैं, आजमगढ़ मंडल के अंदर दिखाई देते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इस मंडल की स्थापना हुई थी। तारीख थी 15 नवंबर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये वाला जो हिस्सा दिखाई देता है यही आपको आजमगढ़ मंडल दिखाई देता है और ये बिहार से लगता हुआ दिखाई देता है आपको। तो इस वजह से ये एरिया आपको ध्यान रखना है। बलिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बॉर्डर पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले जिले की, जिसका नाम खुद क्या है? आजमगढ़। लोकेशन कहाँ पे है? ये वाला हिस्सा आपका आजमगढ़ का दिखाई दे रहा है, जो कि जिले के रूप में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मुख्यालय की बात करूं तो प्रॉपर आजमगढ़ ही है। मंडल क्या है? वो भी आजमगढ़ है। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1665 में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खां के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि स्थापना 1665 में आजम खां के द्वारा की गई थी। जनपद के गठन के रूप में अगर बात की जाए तो 1832 18 दिसंबर की तारीख थी। और प्रथम कलेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे सर थॉमसन प्रथम कलेक्टर नियुक्त किए गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। इतिहास व पौराणिक महत्व की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में यह एरिया कौशल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था और मोहम्मदपुर, प्राचीन अवंती का जो पुरी है, वहां पर राजा जनमेजय उनके द्वारा सर्प यज्ञ का भी आयोजन यहाँ पर दिखाई देता है। तो सर्प यज्ञ का पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे हुआ था, तो वो नाम भी आपको ध्यान रखना, आजमगढ़ ही माना जाएगा। दूसरा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है 4054 वर्ग किलोमीटर का एरिया दिखता है। नदियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। पहली नदी आपके लिए है तमसा और दूसरी है घाघरा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती हैं जो कि पूछी जाएंगी आपसे और ये याद रखिएगा। दूसरा, नहरों की बात करें तो शारदा सहायक नहर यहाँ पे मिलेगी। दूसरा, झीलें अगर देखी जाए तो आंबक झील यहाँ पे फेमस है और बड़ेला ताल भी यहाँ पर फेमस झील दिखाई देती है, लेक दिखाई देती है। अब आ जाओ एरिया की सीमाओं पर। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। यहां पे पूर्व में तो मऊ दिखाई देगा, उत्तर में गोरखपुर दिखेगा, अंबेडकर नगर दिखेगा, ये दो दिखाई देंगे। दक्षिण में गाजीपुर और आपका जौनपुर। इसके बाद वेस्ट में जौनपुर और सुल्तानपुर इस एरिया में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये चारों डायरेक्शन आपको पता चल गई कि भाई कौन सा किसके साथ ये टच करता है अपना एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 सीटें तो लोकसभा की हैं, एक आपका लालगंज और आजमगढ़, और विधानसभा की यहाँ 10 सीटें हैं। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जिला हो जाता है। 10 विधानसभा की सीटें और 2 लोकसभा की सीटें। चलो जनसंख्या की बात करते हैं तो टोटल आपको यहाँ पर 46,13,913 मतलब पूरे यूपी का 2.31% पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। और लिंगानुपात की बात करें तो 1019 लिंगानुपात यहाँ का आपको मिलेगा 2011 की जनगणना में। घनत्व की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, 1138 यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो दिखाई देता है वो वर्ग किलोमीटर के तहत मिल जाता है आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस डाटा से आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 8.53 पॉपुलेशन दिखाई देगी और ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो
47 यहाँ पर ग्रामीण पॉपुलेशन दिखाई देती है। अब देखो जो मैं मार्क कर रहा हूं वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का डाटा आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। साक्षरता दर आपको ध्यान रखनी है कि 70.93% यहाँ की साक्षरता दर आपको मिल जाएगी। अगर उद्योगों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस मिलेंगे, ठीक है। आपको चीनी, खाद्य तेल, रेशमी साड़ी, चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग के सामान काफ़ी इंपॉर्टेंट मात्रा में बनते हुए दिख जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ होती हैं वो यहाँ पे मिलेंगी, और काली मिट्टी के बर्तन को ही जीआई टैग भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संस्थानों की बात कर लेते हैं कि भाई संस्थान कौन कौन से फेमस हैं। तो महाराजा सुहेलदेव यहाँ पे हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर आपको यहाँ पे उनके नाम पर का एक राज्य विश्वविद्यालय दिखाई देगा। यहाँ पर बाकी का एक है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। धनपट्टी धर्म डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे काफ़ी फेमस दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कॉलेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, मेलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाबा गोविंद साहब का मेला काफ़ी फेमस है। आजमगढ़ महोत्सव तो आप नाम से ही पता कर लेंगे, लेकिन बाबा गोविंद साहब का मेला फेमस दिखाई देता है। अगर हम जगहों की बात करें घूमने वाली और दर्शनीय जो स्थल होते हैं वो, तो यहाँ पे भैरव बाबा, दुर्वासा मंदिर, बिरला युद्ध मंदिर, अवंतिकापुरी, ये सारे के सारे फेमस एरिया हैं। महापुरुष जो यहाँ पे पैदा हुए या रहे उसमें साहित्यकारों में राहुल सत्याग्रहन और अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हम अरियोध कहते हैं, उसके साथ साथ मौलाना शिवली, नोमानी, कैफी आजमी, ये यहाँ पर फेमस लोग हुए हैं जो साहित्यकारों की कैटेगरी में आते हैं। बाकी का राजनीति अगर देखें कि राजनीति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर फेमस है तो वो कौन है, वो हैं आपके राम नरेश यादव जी, जो कि पूर्व सीएम भी रहे थे। कला व समाज सेवा के लोग देखें तो शबाना आजमी जी यहीं की पैदाइश हैं, और उनको भी जो एरिया दिखाई देता है वो यहीं का दिखाई देता है। चलो अगला जिला देखते हैं जो कि बहुत फेमस है, और वो है आपका बलिया। बलिया की लोकेशन आपको दिख ही रही होगी, प्रॉपर बिहार से लगता हुआ दिखाई देता है, और ये चीतू पांडे जी के लिए बहुत फेमस है। चीतू पांडे जी के नाम से इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए वो मिल जाएगा। मुख्यालय आपका बलिया नगर है और मंडल आपका आजमगढ़ है। पूर्व का नाम जो अगर आप देखेंगे तो वो है बागी बलिया। क्यों? क्योंकि चीतू पांडे यहीं के थे, ठीक है। दूसरा 1 नवंबर 1879, ठीक है, गाजीपुर जनपद से ये अलग हुआ था। 2981 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, और भाषा भोजपुरी है क्योंकि बिहार बॉर्डर से लगा हुआ है, तो प्रॉपर भाषा वहाँ पे भोजपुरी दिखाई देती है। अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें कि भाई इतिहास में क्या क्या इंपॉर्टेंस इसकी दिखाई देती है, तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि की जो जन्म स्थली है उस कारण इसका नाम बलिया दिखाई देता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा, वाल्मीकि की जन्मस्थली भी माना जाता है इसको। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के नायक का भी जन्म इसी एरिया में हुआ था। चीतू पांडे जिनका जिक्र मैंने अभी हाल ही में किया, समानांतर सरकार बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी यहीं पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। अब यहाँ पे वेद व्यास जी की भी जन्मभूमि यही दिखाई देती है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 5 मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी का युद्ध जो दिखाई देता है वो इसी एरिया के अंदर दिखाई देता है। 29 दिसंबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार हुआ वो इस तारीख को होता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ें, चलिए भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नदी हैं, घाघरा और आपकी गंगा, इसके एरिया में आपको मिल जाएगा। बाकी का आपको पूर्व में बिहार मिलेगा, पश्चिम में मऊ मिलेगा, आपका उत्तर में देवरिया और बिहार मिलेगा, दक्षिण में गाजीपुर और बिहार मिलेगा। तो एरिया आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नॉर्थ साउथ यहाँ पर और ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे कौन कौन से एरियाज दिखाई देंगे, कौन कौन से जिले दिखाई देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नदियां और ताल परियोजनाओं की बात कर लेते हैं कि भाई नदियां और परियोजना वगैरह कौन सी हैं। तो नदियां मैंने आपको बताई दी, टॉस भी यहाँ पे याद रखिएगा, गंगा, घाघरा और आपकी टॉस। प्रमुख ताल वगैरह अगर हम देखें
तो पशुहारी ताल, सोहेल ताल, सुरहा ताल, बन्नाल ताल, भोइया ताल, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर, पूर्णा ताल, सिवान कला, तुलसी ताल, गाड़ा ताल, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, परियोजनाओं में शारदा सहायक जितनी भी नहरें हैं वो सारी की सारी इसकी परियोजनाओं के तहत मानी जाती हैं, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए, प्रशासनिक अगर संरचना देखें तो लोकसभा की 1 सीट दिखाई देती है, विधानसभा की 7 सीटें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे टोटल 1 लोकसभा की सीट है और आपकी 7 विधानसभा की सीटें हैं। जनसंख्या में अगर आप टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो 32,39,774 ये टोटल पॉपुलेशन है और घनत्व कितना है 1087 और लिंगानुपात है 937। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शहरी 9.39 पॉपुलेशन है, ग्रामीण 90.61 पॉपुलेशन है। ये पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र का है। ठीक है, कुल साक्षरता दर ये टोटल आपके बलिया की कितनी है, औसतन 70.94 है। उद्योग कौन कौन से फेमस है यहाँ पे देखो, कपास बुनाई काफी फेमस है, मिट्टी के बर्तन बनाना काफी फेमस है, टिकुली ये बहुत फेमस है, इसी वजह से इसी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जिसको हम बिंदी कहते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यही है यहाँ का और जीआई टैग भी इसी को दिया गया है, तो टिकुली कहते हैं उसको, बिंदी। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पे अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसको हम जयप्रकाश नारायण ताल भी नाम दिए हैं। दूसरा, धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पे सुरहा ताल, वृत्तिकूट आश्रम ये बहुत फेमस है, भृगु आश्रम भी बहुत फेमस है, पराशर भी आश्रम काफ़ी फेमस यहाँ का आश्रम दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज माना जाता है जननायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय, जो कि 2016 में बना था, वो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सव, यहाँ ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, इसको याद रखिएगा, ददरी मेला। ठीक है, तो ददरी कौन थे, तो ददरी महर्षि भृगु के शिष्य दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन जो पर्सनैलिटीज हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, मंगल पांडे, चीतू पांडे, चंद्रशेखर जी, आपका जनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, केदारनाथ सिंह जी, ये सारे के सारे कहाँ पे हुए हैं, इसी एरिया में हुई हैं कि जो बलिया का क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, नाम पूछ लेता है। ठीक है, और लास्ट मऊ, तीसरा मऊ, बलिया के एकदम वेस्ट साइड में जुड़ा हुआ है मऊ। देखो यहाँ पे मुख्यालय मऊ में है, मंडल आजमगढ़ में पड़ता है, पूरब का नाम मऊनाथ भंजन, ताना बाना की नगरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 19 नवंबर 1988 में आजमगढ़ से अलग हुआ था, क्योंकि आजमगढ़ के ईस्ट में है। एरिया कितना है, 17-13 वर्ग किलोमीटर, भाषा भोजपुरी है, क्योंकि बलिया के आपको वेस्ट में दिख जाएगा। रामायण और महाभारत काल में मऊ भंजन का उल्लेख मिलता है, क्योंकि पुराना नाम वही है। दूसरा, अगर हम बात करें कि मऊ क्षेत्र नटों का क्या हुआ करता था, एरिया हुआ करता था, उन्हीं का यहाँ पे शासन चलता है। मऊ शहर जो स्थापित हुआ था 1629 में मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर बाबा सरयू दास का भी अनाथ आश्रम दिखाई देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तमसा, जिसको हम टॉस नदी के तट पर ये शहर टिका हुआ है, तो आपको नदी भी याद रखनी कि किसके किनारे पे है। दूसरा, पूर्व में आपको बलिया दिखेगा, पश्चिम में आजमगढ़ दिखेगा, देवरिया और गोरखपुर इसके नॉर्थ में दिखेंगे, दक्षिण में गाजीपुर दिखेगा। तो ये टोटल जो हो जाते हैं ये 5 जिलों से आपको एरिया घिरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदियों की बात करते हैं तो सरयू, जिसको हम घग्गरा कहते हैं, और टॉस, जिसको हम तमसा कहते हैं, वो याद रखिएगा। ताल यहाँ पे महल पोखरा है। परियोजना यहाँ पे शारदा सहायक जो नहर दिखाई देती है वो दिखाई देंगी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे एक तो लोकसभा सीट है भाई, दूसरा 4 सीटें यहाँ पे विधानसभा की दिख जाती हैं, तो टोटल सीटें 5 हो जाएंगी।
जनगणना में आपको 22,05,968 यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन। शहरी में आपको ध्यान रखना है 22.63 दिखाई देगा। यहाँ से ग्रामीण जनसंख्या 77.37 दिखेगी और उसी की जो प्रॉपर साक्षरता दर वगैरह है वो याद रखनी है। इस तरीके से यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो वस्त्र उद्योग यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, और मऊ साड़ी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान ये भी यहाँ का इंपॉर्टेंट कॉलेज है जो कि पूछा जा सकता है। उत्सव और मेले की बात करते हैं तो देवमास मेला ये काफ़ी फेमस है, और दर्शनीय स्थल की बात करें तो शीतला माता मंदिर, मुक्ति धाम और वन देवी मंदिर ये यहाँ पे फेमस दिखाई देते हैं। अब इस तरीके से हमने बहुत जल्द तीनों जिले कंप्लीट किए। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने मार्क कर दिया है, और जो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा वो आपके सामने है। अगर आपको लगता है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नए टॉपिक के साथ, नए मंडल के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।